अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 17वां पारा सूरह हज, यहाँ से पारे का 12वां रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का 5वां रुकू है। इस रुकू में 5 आयतें हैं। तज़किरा ये चल रहा था कि जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है तो ये दिल का तक़वा है। तुम्हारे लिए इसमें बहुत से मनाफ़े हैं एक वक्त मुक़र्रर तक, फिर उसके बाद उसके ज़बीहे का जो मकाम है वो बैतुल अतीक़ यानी मिना के करीब है। अब यहाँ से क़ुरबानी का तज़किरा आया था तो क़ुरबानी सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, सारी उम्मत के लिए है और हमेशा से दस्तूर चला रहा है। जितने मज़ाहिब आसमानी हैं उन सब में क़ुरबानी का ज़िक्र है। यहाँ से मज़मून शुरू हो रहा है इसी मुनासिबत से। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसक, मनसक नुसुक के माने में है। मनसक के कई माने आते हैं, जिसे सूरह बकरा में आ चुका है अरिना मनासिकना। तो वहाँ मनासिक जमा है मनसक की। हमको अरकान हज सिखा दीजिए, पूरे अरकान हज को मनासिक कहा है। यहाँ जो मनासिक है मनसक या क़ुरबानी के माने में है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम से कहलवाया था कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वहाँ सलात के बाद नुसुक है, वो क़ुरबानी के माने में है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यहाँ भी नमाज है फिर क़ुरबानी है। वनहर माने क़ुरबानी। तो नुसुक और मनसक ये कई मानों में इस्तेमाल होता है कुरान करीम में। मखसूस इबादत को नुसुक कहते हैं। माली इबादत क़ुरबानी की शक्ल में हो उसको नुसुक कहते हैं। यहाँ उसको ताबीर किया गया है मनसक से। मनसक के माने जहाँ क़ुरबानी की जाए। क़ुरबानी हर जगह दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर से अय्याम हज में हाजियों के लिए जो मिना का मकाम है यहाँ क़ुरबानी करना है। वहाँ का हाजी यहाँ क़ुरबानी कर दिया तो अदा नहीं होती। तो मनसक का भी एहतिमाद करना है। मनसक यानी जाए नुसुक, क़ुरबानी की जगह। क़ुरबानी का भी एहतमाम है, क़ुरबानी की जगह का भी एहतमाम है। अगर कोई क़ुरबानी उस जगह जाके ज़बह करता है जहाँ गैरुल्लाह को राज़ी करना है तो सूरह मायदा में अल्लाह ने मना किया है। सूरह मायदा आयत नंबर 1 और 2 दोनों आयतें पढ़ लीजिए। अल्लाह ने फरमाया किसी मखसूस मकाम पर ले जाकर ज़बह करना ये अल्लाह के वास्ते नहीं हुआ, क्योंकि जिस जगह ले जा रहे हैं वहाँ पर किसी की रज़ामंदी मकसूद है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वमा ज़ुबिहा अला नुसुब, तो नुसुब उसको कहा गया, तो उसकी तरदीद भी करना मकसद है। क़ुरबानी की जगह सही हो, क़ुरबानी की जगह गलत जगह ना हो, क़ुरबानी का तरीक़ा सही हो, ये सब चीज़ें बताना मकसद है।
वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन, और हर उम्मत के लिए हमने बनाया है मनसक, यानी क़ुरबानी का वक्त, क़ुरबानी की जगह, क़ुरबानी का तरीक़ा, ये सब मनसक में आता है। लियज़्कुरू इस्मल्लाह, ताकि चर्चा हो अल्लाह के नाम का, जिसको हम बातें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह तो हर काम के शुरू में होता है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ रहमान और रहीम के बजाय अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका हुक्म भी सबसे बड़ा है। ये माल, ये अतिया अल्लाह का है, उसके हुक्म से ही ये हलाल है, तो नाम लेना चाहिए। अगर कोई जानबूझ के नाम नहीं लेता है तो ज़बीहा मकरूह हो जाएगा। हाँ, भूल गया है तो मकरूह नहीं होगा, भूल गया है। क्यों? क्योंकि हर मोमिन के दिल में अल्लाह की अज़मत होती है, इसलिए अगर भूल गया है, निस्यान, तो उसके लिए माफ़ी है। जानबूझ के छोड़ दे रहा है तो कराहत है। ज़बीहा मर्द का भी दुरुस्त है, औरत का भी दुरुस्त है, शऊर वाले बच्चे का भी दुरुस्त है। अगर कोई हालत जनाबत में है और कोई दूसरा नहीं है ज़बह करने वाला, हंगामी हालत में, हालत जनाबत में भी ज़बह कर सकता है, क्योंकि दिल में ईमान है, दिल में कलमा है, तो मोमिन का ज़बीहा दुरुस्त है। लियज़्कुरू इस्मल्लाह, अल्लाह का नाम उस पर लिया जाए। इसका मतलब ये होता है अल्लाह का नाम लेना अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की तरफ से ये अतिया है, इन सब का इजहार करना मकसद है। अला मा रज़क़हुम, उस पर जो अल्लाह ने उनको दिया है, जो भी अल्लाह ने दिया है। 8 किस्में हैं उसकी, 8 का नाम लेने के बजाय क्या फरमाया? अला मा रज़क़हुम, जो उनको अल्लाह ने दिया बतौर रिज़्क़ के, चाहे वो बकरा हो, ऊन वाला हो, भेड़ हो जिसको हम भेड़ कहते हैं, या फिर गाय बैल भैंस हो, जो भी अल्लाह ने अतिया किया। अला मा रज़क़हुम में जो माँ है, ये माँ मौसूल है, ये उमूम रखता है। जो भी उनको अल्लाह ने बतौर रिज़्क़ अता किया है, उस पर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मिन बहीमतिल अनआम, ये मिन है बयानिया, यानी चौपायों में से जो बहीमा हैं। बहीमा या बुहमुन से बना है। बुहमुन के माने आप इनके मुंह को देखेंगे कि एहतजाज नहीं करते, ये अल्लाह ने इनके मुंह को बंद कर दिया। तो बहीमतुल अनआम से मुराद यही 8 किस्में हैं जिसका जिक्र सूरह अनआम में आ चुका है। समानियत अज़वाज मिनज़्ज़अनि इस्नैन व मिनल माअदि इस्नैन क़ुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैन अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। ये पूरी 2 आयतें लंबी हैं, इसमें 8 जानवरों का जिक्र है। यहाँ यही मुराद हैं बहीमतुल अनाम से। ये पूरे 8 किस्म के चौपाए, इनमें से जो भी कुर्बानी के लिए मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, इन पर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। बहुत से लोग जो चाहे अल्लाह के नाम पे देना चाहते हैं। चील और कौवे की कुर्बानी नहीं होती, मालूम है ना? चील और कौवे को कुर्बानी होती ही नहीं। मगर क्यों नहीं होती? क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल की है वही अल्लाह को पसंद है, और जो अल्लाह ने हराम कर दी है वो अल्लाह के नाम पे आप कुर्बान करेंगे तो अल्लाह को पसंद नहीं है। बहीमतुल अनाम से हट के अगर कोई और चीज़ आप ज़बह करना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगी। ठीक ऐसे ही अगर हराम में से ज़बह करना चाहते हैं तो वो भी नहीं चलेगी, हलाल में से होना चाहिए। यानी वो जानवर भी हलाल किस्म में से हो और उसमें लगने वाला माल भी हलाल किस्म में से हो। अगर वो माल हराम है तो भी नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ अल्लाह ने आश्कारा कर दिया, मिन बहीमतिल अनआम, चौपायों में से जो भी अल्लाह ने आपको मैसर किया है बतौर रिज़्क़ के, उस पर आप अल्लाह का नाम लीजिए। अब पूरा याद नहीं है आपको तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी काफ़ी है। वैसे तो अल्लाह के इब्राहीम जो अल्लाह के खलील हैं, उन्होंने क्या कहलवाया?
एक लंबी दुआ है जो सूरह अनाम के आखिर में है, कुल इन्ना सलाती से लेकर के आखिर तक। तो ये पूरी दुआ पढ़ने से आपकी नीयत दुरुस्त हो जाती है, बशर्ते कि आप समझ के पढ़ रहे हो। इन दुआओं के बाद आपको ये पढ़ना है। बाज़ रिवायतों में है अल्लाहुम्मा लका व मिनका, अल्लाह आपके लिए है और आप ही की तरफ से दिया हुआ है, हमने तो पैदा नहीं किया, तो हम पैदा कर ही सकते हैं, आप ही का है और आप ही की तरफ से दिया हुआ है और आपके हुक्म के मुताबिक है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के बाद क्या है, अल्लाहुम्मा लका व मिनका। कुर्बानी के लिए इस बात की वजाहत है कि अल्लाह के हुक्म से यह हलाल हो रहा है। जिसने उसको पैदा किया है उसी ने हलाल किया है आपके लिए और आपको मालिक बनाया है। मालिक आप खुद नहीं हैं, मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है। सूरह यासीन के आखिरी रुकू में अल्लाह ने क्या कहा है, चौपायों में गौर करते ही, अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम अनआमन फ़हुम लहा मालिकून, पैदा तो हमने किया है, मालिक ये हो गए। ये मालिक आरजी हैं, फ़हुम लहा मालिकून, ये मालिक कैसे हो गए, हमने बनाया इनको मालिक। लिहाजा असल मालिक का नाम लेकर करेंगे हलाल तो हलाल होगा, वरना अगर आप खुद मालिक समझ के जैसा चाहे वैसा जबा कर देंगे, हलाल नहीं होता ही। तो आपको मालिकियत का इजहार करना है। आपकी मिल्कियत मजाजी है, उसका मालिकियत अल्लाह की हकीकी है। वही मालिक यौमुद्दीन में इजहार है, वही यहाँ भी इजहार है। हमने पैदा किया है तो हम मालिक हैं। तुम कैसे मालिक हैं, हमारे मालिक बनाने से मालिक है। अब क्या करना चाहिए, फ़इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, जितने उम्मतें हैं उन तमाम के लिए कुर्बानी हमने मुकर्रर की है, उन तमाम के लिए अल्लाह का नाम लेना हमने मुकर्रर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे अहकामात का मालिक एक है, लिहाजा तुम्हारा माबूद और उनका माबूद एक ही माबूद है। फ़इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। आज भी दावत का सबसे अहम उन्सुर ये है। आज किसी भी नॉन बिलीवर से आप पूछ लीजिए कि तुमको और हमको पैदा करने वाला दो है कि एक है, कोई नहीं कहेगा दो है। आज भी 20वां पारा का पहला सफ़ा देखिए, अल्लाह ने कई सवाल किया है, अम्मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान किसने पैदा किया है, बादलों को निचोड़ के पानी कौन बरसाता है, हवाएं कौन लाता है, सबके जवाब में यही मिलेगा, अल्लाह। आज भी सारे के सारे अल्लाह का एतराफ़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा और साबिक़ा उम्मतों का माबूद एक ही माबूद है। अगर एक माबूद सबका है, इसको मान लिया गया, तो तौहीद तो यही है। तौहीद का अहम उन्सुर यही है। फ़इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, बस तुम्हारा माबूद एक माबूद है, हकीकी माबूद एक ही है। अब क्या करना है, फ़लहु अस्लिमू, फ़लहु अस्लिमू, बस उसी के लिए हुक्म बरदार बन जाओ। अस्लिमू बाब इफ़ाल से है, इस्लाम ले आओ, यानी हुक्म बरदार बन जाओ। इसी से मालूम होता है मुस्लिम उसे कहते हैं जो हुक्म बरदार हो। अस्लिमू अम्र है और इसको कबूल करके इताअत करने वाले को क्या कहेंगे, मुस्लिम, इताअत करने वाला, हुक्म बरदार। जो मुसलमान होकर भी हुक्म बरदार नहीं है, उसे कैसे कहना चाहिए कि मुसलमान हूँ मैं, मुनाफिक है, फासिक है, फाजिर है। असल मुस्लिम वही है जो हुक्म बरदार हो, इसी लफ्ज़ से निकलता है फ़लहु अस्लिमू, बस उसी के हुक्म बरदार हो जाओ। वबश्शिरिल मुख़बितीन, और खुशखबरी दे दो मुख़बितीन को। अजीब लफ्ज़ है मुख़बितीन, मुख़बित इसका वाहिद है, मुख़बितीन जमा है, इसका माद्दा है खबत, खे बेते, किसी चीज़ का बुझ जाना, किसी चीज़ का दब जाना। जैसे जहन्नम की आग जब बुझ जाएगी हम फिर भड़काएंगे,
ये लफ्ज़ आया, देखिए आप, कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जहन्नम की आग जब जब दब जाएगी यानी बुझ जाएगी, हम फिर भड़का देंगे उसको। तो खबत के माने दबना, बुझना, बैठ जाना। खबता, अल्लाह ने इस मादे को इस्तेमाल करते हुए क्या फरमाया, खुशखबरी सुना दो मुखबितीन के लिए। अक्सर शारहीन तर्जुमा करते हैं मुखबितीन का, जो अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने दब जाए, झुक जाए, यानी मुतवाज़े, तवाज़ो इख्तियार करने वाले को खुशखबरी दी गई है, मुतवाज़े। अल्लाह ने उसके सिफ़ात को ख़ुद बयान किया, छोड़ा नहीं। मुखबितीन किसे कहते हैं, इसको अल्लाह ने ख़ुद बताया, अगले 3-4 जुमले में देख लीजिए। नंबर 1, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, यह पहली सिफत है। बशरिल मुखबितीन पे लिखा हुआ है लाम अलिफ, यानी यहाँ नहीं ठहरना। हाँ, मजबूरी है तो और मसला है, लेकिन मिला के पढ़ो, क्योंकि मुखबितीन की तारीफ़ अल्लाह ख़ुद करते हैं। मुखबितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, मुखबितीन वो लोग हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, अल्लाह के जलाल से, अल्लाह की किबरियाई से, अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह के सामने पेशी से। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, यही है उसका मतलब। जो खौफ खा गया रब के सामने हाजिर होने से, उसको दोहरी जन्नत है। तो डरना एक पहली सिफत है। अल्लाह के नाम से जब अल्लाह का तज़किरा हो, चुनांचे बाज़ हदीसों में आता है, जब अज़ान होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगें फूल जाती हैं कि अल्लाह के सामने पेशी होने जा रही है। इस्तेहज़ार रब बोलते हैं इसको। हमारे को तो पता नहीं चलता है, बातें करते करते आ जाती, बातें यहाँ भी रखते, ना वज़ू में दुआ है ना मिसवाक है, नमाज में क्या ख्याल आएगा। सहाबा डरते थे कि अल्लाह के सामने हाजिर का वक्त आ गया। तो पहली सिफत यह है कि अल्लाह का तज़किरा हो तो अल्लाह का खौफ दिल में आए। अल्लाह का कितना खौफ दिल में आए। जहाँ चाहते हैं अल्लाह कि तुम ना रहो, वहाँ तुम ना रहो, इतना खौफ। जहाँ चाहते हैं कि तुम रहो, वहाँ हाजिर रहो, इतना खौफ ज़रूरी है। इतने खौफ काफ़ी है। आपके अब्बा कहते हैं बेटा फला जगह नहीं जाना, अब वहाँ नहीं जाना, तो समझो अब्बा का खौफ बाकी। जहाँ कहें नहीं जाना वहीं जाके पहुँच रहा है, तो समझो कोई खौफ नहीं है, लाइट ले लिया। यहाँ भी यही मकसद है। आपको अल्लाह ने जहाँ कहा है रहो वहाँ रहना, जहाँ कहा नहीं रहना वहाँ नहीं रहना। इतना कर लिया तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया। तो पहली सिफत है अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, वजिलत क़ुलूबुहुम, वजिला वजलुन से बना है, वाव जीम लाम। वजलुन के माने डरना, खौफ पैदा होना। जब उनके दिल में खौफ पैदा हो जाता है, कितना खौफ पैदा होना। हिकायत सहाबा पढ़िए, हयात सहाबा पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसा डरते थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाली मौत, कुछ दिन के लिए बीमारी, उसी शहादत से पहले लोग आपकी तारीफ़ करते आके, आप अल्लाह के नबी के साथ रहे हैं, फिर आप शहीद हो रहे हैं, आपने इतनी खिदमत की है, खिलाफत में अदल किया है। वो एक जुमला फरमाते थे, अगर मेरे सारे मामले में अल्लाह बराबर सराबर पे छोड़ दे तो मैं राज़ी हूँ। बराबर सराबर का मतलब समझते हैं, ना मुझे कुछ इनाम दे ना मेरे को सज़ा दे, मेरे को बराबर छोड़ दें, मैं इस पर राज़ी हूँ। ये खौफ का आलम है। और फरमाते थे, जो मैंने नबी के साथ रहकर काम किया है, मुझे नबी के साथ रहने की वजह से उस अमल पर उम्मीद है, लेकिन जो मैंने अकेले किया है, मैं बराबर सराबर छोड़ दिया गया तो मैं राज़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये खौफ का आलम है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया करते थे, काश मैं किसी सड़क के किनारे झाड़ पर पत्ता होता और ऊँट मुझे खा के मैगनी बना के फेंक देता और मेरा हिसाब किताब ना होता। ये खौफ क्यों आ रहा था? क्योंकि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, इतना सख्त है कि उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दुआए कुनूत में रोज़ाना सोने से पहले, क्योंकि मरना सोना बराबर रखा है शरीयत में, सोने से पहले आखिरी एग्रीमेंट में याद दिलाया जाता है, नख्शा अज़ाब का इन्ना अज़ाब का बिलकुफ़ार मुल्हिक़। हम आपके अज़ाब से डरते हैं। आपका अज़ाब उनको पड़ेगा जो नहीं मानते, आपको नाफरमानी करते हैं। हम तो आपके इताअत गुज़ार हैं। तो नबी, सहाबी, बड़े बड़े सहाबी, हर एक का यही हाल है कि वो अल्लाह के अज़ाब से डरते थे। ये पहला सिफत है, ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र आ जाए तो उनके दिल डर जाएं। वजिलत क़ुलूबुहुम, इसी वास्ते कहा गया है तक़वे की जगह दिल है। तक़वा कहाँ होता? मुत्तकी आदमी का तक़वा कहाँ होता? सर में होता कि पैर में होता कि घुटने में होता? कहाँ होता? अत्तक़वा हाँ होना फरमाया, तक़वा यहाँ होता दिल में। और फरमाया तक़वा दिल में क्यों होता? क्योंकि मारिफत भी इसी में होती, पहचान, अल्लाह को पहचान, मारिफत इलाही दिल में होती। और फरमाया जितना ज़्यादा मारिफत होगी उतना ज़्यादा डर पैदा होगा। जो नहीं पहचानता वो क्या डरेगा? इसीलिए आप फरमाते थे, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह की मारिफत रखता हूँ और मैं तुमसे सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ। अना अतक़ाकुम। हमारे नबी सारे जहान के इंसानों से ज़्यादा अल्लाह से डरते थे। ये क्या बात हुई? क्योंकि अल्लाह को सबसे ज़्यादा आप पहचानते थे। तो जितना पहचानेंगे, जितना मारिफत होगी, उतना ही दिल में खौफ पैदा होगा। और जो अल्लाह को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसके दिल में क्या खौफ होगा? जो चाहे करे वो, पहचानना शर्त। तो मारिफत दिल में होती है, इसलिए तक़वा दिल में होता है। इसलिए जितने बड़े बड़े सवाब के काम हैं सब दिल से होते हैं। मारिफत दिल से, तक़वा दिल से, यकीन और ईमान दिल से। और जितने मोहलिक बड़े बड़े गुनाह हैं सबका ताल्लुक़ दिल से है। शिर्क दिल से होता है, घमंड दिल से होता है, उज्ब दिल से होता है, दूसरों को हकीर समझकर अपने को बड़ा समझना दिल से होता है, कुफ्र और शिर्क दिल से होता है। आपका दिल सही है तो सब सही है। इसलिए फरमाया वजिलत क़ुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। यानी दिल ही से ताल्लुक़ है इसका, पूरे जिस्म का बादशाह दिल है। जिसका दिल सही सालिम है उसका सब सही सालिम है, और जिसका दिल बिगड़ गया उसका सब बिगड़ गया। ये हदीस बार बार आप सुन चुके हैं, फिर सुन लीजिए, ताज़ा कर लीजिए। अला फ़ी कुल्ली जसदिकुम मुज़ग़ा, आगाह रहो तुम में से हर एक के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है। इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्ली, जब वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही होता है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्ली, और जब वो ख़राब होता है तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, आगाह रहो वो दिल है। तो दिल को बनाओ, दिल में अल्लाह की मारिफत, दिल में तक़वा, दिल में ईमान, दिल में ही शिर्क होता। इमाम बुखारी कहते हैं दोनों बर्तन एक ना होता तो गुरमुट का चांस ना होता। जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से खल्त मल्त नहीं किया, खल्त मल्त गुरमुट कब होता ये? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जुल्म और ईमान दोनों का बर्तन अलग होता तो गुरमुट होते नहीं। दोनों का बर्तन एक है और वो है दिल, इसलिए गुरमुट होने का चांस है। तो दिल की बड़ी अहमियत है। नंबर एक, अगर कोई मुखबितीन में शामिल होना चाहता है तो अपने दिल की इस्लाह करे। अब आप सोचते होंगे हम अपने दिल की इस्लाह कैसे करें? कोई मुर्शद नहीं मिलता, कोई अच्छी सोहबत नहीं मिलती, कोई इल्म की जगह नहीं मिलती, आखिर अपने दिल को साफ कैसे करें? दो चीज़ें नबी ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूँ। पहली चीज़
अपनी मौत को कसरत से याद करो। अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत है, कसरत से याद करो, दिल आपका साफ होगा। पहली चीज़। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की सफाई का एक साइकिल रखा है। कपड़ा धोने को साबुन रखा है ना, बाल धोने के वास्ते भी सामान रखा है। फरमाया जिस्म की, कपड़े की सफाई जिस तरह होती है, दिल की सफाई होती है, उसका भी एक साइकिल है। लिकुल्लि शैइन सिखालतुन व सिखालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह का ज़िक्र है जो दिल की कलई करता है, दिल की सफाई करता है। आप 2 चीज़ें कर लीजिए, अपनी मौत को याद रखिए और अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान पे कसरत से रखिए, आपका दिल मुज़क्का हो जाएगा, तक़वा आएगा, ईमान आएगा, मोहब्बत आएगी, अज़मत आएगी, सब्र आएगा। आगे देखिए अगला जुमला अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिरीना अला मा असाबहुम। ये पहली सिफत थी दिल का डरना। दूसरी सिफत क्या है? वस्साबिरीन। साबिरीन जमा है साबिर की, इसका मादा है सब्र, स्वाद बेरे। मैंने कहा था सब्र के 3 माने हैं, सब्र के 3 माने। आपकी मर्जी के खिलाफ हालात आए, आप उसको बर्दाश्त करें, ये सब्र है, ये सब्र है। अगर आपकी मर्जी के खिलाफ आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, सब्र है ये। और आप जमे रहें तब भी अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहें, ये भी सब्र है। मर्जी के खिलाफ हालात हैं, उसको झेलना, अल्लाह के हुक्म पर डटे रहना, ये दोनों सब्र का आला दर्जा है। और तीसरी चीज़ ये है, अल्लाह के हुक्म मानने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, इताअत में तकलीफ़ झेलना, ये भी सब्र है। खुलासा क्या हुआ? इताअत में तकलीफ़ झेलना, ये भी सब्र। गुनाहों को छोड़ने में तकलीफ़ होगी, ये भी सब्र। हालात मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं तब भी डटे रहें, ये भी सब्र। ये तीनों सब्र करने वालों को साबिरीन कहा गया है। अलामा असाबहुम, ये उसका इजाफा है, यानी उसकी वजाहत है। बस साबिरीन, और जमे रहना, डटे रहना, अलामा असाबहुम, जो उनको तकलीफ़ पहुँचे, जो उनको मुसीबत पहुँचे, जो भी उनको हालात आए। इसीलिए जब कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर तकलीफ़ में हैं, उसका इजहार करना है, तो आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्लाह का शुक्र है हर हालत में, जिस हालत में है इसमें भी शुक्र है। ये इशारा होता है कि हम कुछ परेशानी में हैं, इशारा होता है कि हम कुछ खिलाफ़े मर्जी हालात से गुजर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ अला कुल्li हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। शिकवा करने का हुक्म नहीं है, शिकवा नहीं करना। शिकवा हमारे नबी भी नहीं करते थे अल्लाह से। एक अजीब रिवायत याद आई, आपके एक साहबजादे इब्राहिम छोटे उम्र में थे, इंतकाल हो गया, आपने गोद में लिया, जनाजे के वास्ते जा रहे थे, आंखें रो रही थी, नबी की आंखें रो रही, बेटा गोद में है। अगर बाप के गोद में छोटा बेटा, उसकी लाश हो तो दिल कैसा होता? ये तो उससे पूछो जिसका बेटा गया। इस पर कई हदीसें हैं, मगर मुझे एक सुनाना है सिर्फ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा में से, अशरे मुबशरा में से हैं, बहुत खुशहाल में से हैं। वो कहते हैं अंत तबकी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप भी रोते हैं? अंत तबकी, क्या आप भी रोते हैं? आपने जुमला फरमाया है, वो जुमला सुनाना चाह रहा हूँ। आपने फरमाया कि जैसे तुम इंसान हो ना, मैं भी इंसान हूँ, आँखें रोती हैं, अश्कबार होती हैं, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम ज़बान से शिकवा नहीं करते। ये कहा है नबी, ज़बान से शिकवा नहीं करते, दिल गमगीन है। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, इब्राहिम तेरे फ़िराक़ में हम गमगीन हैं। तो दिल में गम होता है, आँखें अश्कबार होती हैं,
लेकिन ज़बान से हम शिकवा नहीं करते, तेरी मर्ज़ी के ताबे हैं हम। ये सहाबा ने नबी से सीखा है और हम तक पहुँचाया है। तो यहाँ इशारा है वल मुक़ीमीन अस्सलात, साबिरीन के बाद नमाज़ों का क़याम आ गया है। तो आपकी तकलीफ़ें जैसी भी गुजरें आप शिकवा नहीं करेंगे। नंबर 3 फरमाया, अब तक क्या था? क़ल्बी बातें थी, क़ल्बी ताल्लुक़ था। अब जिस्मानी हरकत देखो, वल मुक़ीमिस सलात, नमाज़ों के कायम करने वाले। कायम का मतलब पाबंदी, किसी चीज़ को कायम करना मतलब उसको सीधा करना, ज़र्रा टेढ़ा पन्ना हो, बिल्कुल सीधा। इसका मतलब जैसा अल्लाह चाहते हैं नबी के तरीक़े के ज़रिए वैसा ही नमाज़ पढ़ते रहना, ये इक़ामत सलात है। यानी कोशिश करना वज़ू कामिल हो, मिसवाक के साथ हो, सुन्नतें पहले की बात की अपने वक्त पर हों, जमात के साथ एहतमाम किया जाए, जहाँ सही कुरान पढ़ा जाता है वहाँ नमाज पढ़ा जाए। जिसका अक़ीदा गलत हो उससे थोड़ा दूरी बरकरार रखी जाए ताकि उसको एहसास हो कि मेरा अक़ीदा गलत है। तो नमाज़ों का क़याम ये बदनी इबादत है, ये भी किसकी सिफ़त है? मुख़बितीन की सिफ़त है। चुनांचे एक हदीस में आया है बश्शिरिल मुख़बितीन, खुशखबरी दे दे मुख़बितीन को। कौन है वो? जो अंधेरी रात में नमाज के वास्ते जाते हैं, चाहे अंधेरी रात इशा की वजह से हो या फजर की वजह से हो, अंधेरी रात में अल्लाह की खातिर जाने वाले ये मुख़बितीन में शामिल हैं। यही सिफ़त यहाँ है। अब चौथी सिफ़त आई माली के बाद। माल बहुत अहम चीज़ है ना। वो मिम्मा, और जो कुछ रज़क़नाहुम, हमने उनको दिया है, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। यानी खर्च करने की सिफ़त यहाँ बिला किसी शर्त के है। हमारे पास लोग इंतज़ार करते हैं हम जब मालदार होंगे जब खर्चा करेंगे, जब साहब निसाब बनेंगे जब खर्चा करेंगे, जब साल गुजर जाएगा रमज़ान आएगा तब खर्चा करेंगे, जब हमारे पास माल की फरावानी होगी तब खर्चा करेंगे। मेरे अल्लाह की इस किताब में क्या लिखा है? वो मिम्मा, और जो कुछ हमने दिया है उसमें से। कितना दिया है? कुछ न कुछ तो दिया है। जो कुछ भी दिया है उसमें से, वो जो 7.5 तोला सोना है वो तो नहीं देंगे तो जहन्नम की वईद है, जहन्नम से बचने के लिए है वो ज़कात। लेकिन रफ़े दरजात के लिए और अल्लाह की तराज़ों में, मुत्तक़ियों में, मुख़बितीन में शामिल होने के लिए आपको जो भी दिया है अल्लाह ने उसमें से खर्च करना। मिसाल के तौर पर एक खजूर दिया है अल्लाह ने तो आधी खाना आधी खैरात करना। एक पैर दिया है बकरी का, बकरी के पैर में 2 हिस्से होते ना, उसको ज़िल्फ़ कहते हैं, खुर। एक खुर रख लेना, एक दे देना। कितना जुमला है। आप ये मत समझो कि हम पैसे वाले होंगे तभी खैरात करेंगे, ये याद रखो। मिम्मा, मिम्मा के माने जो कुछ की हमने उनको दे रखा है, वो 1 तोला हो, आधा तोला हो, एक खजूर हो, कितना हो उससे बहस नहीं है। जो भी है उसमें से आपको देना है। कितना देना है? जितना आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। हमारे नबी ने बीबी आयशा को खिताब करते फरमाया इत्तक़ुन्नार, आग से बचो। वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, अगरचे खजूर चीर के आधा दे सकती हो। इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, इत्तक़ुन्नार वलो बिज़िल्फ़ि शातिन, बकरी के पैर का आधा हिस्सा दे सकती हो। यानी मिक़दार मत देखो, कितना है ये मत देखो। आपको डर है और खर्च इसलिए करते हैं कि मुझे वहाँ उसका बदला मिलना है। और अल्लाह फरमाते हैं तेरे अमल में से मैं एक धागा नहीं कम करूँगा, एक धागा। एक जगह फरमाया है फ़तील, एक जगह फरमाया है कितमीर, एक जगह फरमाया है ज़र्रा, एक जगह फरमाया है राई का दाना। सब कुरान में मौजूद है। यानी अगर तेरा अमल ज़र्रा बराबर हो, राई के दाने के बराबर हो,
कितमीर के बराबर हो, फतील के बराबर हो। राई का दाना तो जानते हैं, सरसों, जर्रा जानते हैं, सब में छोटा हिस्सा मिट्टी का। फतील और कितमीर, गुठली और खजूर के बीच में जो छिलका होता है वो फतील है, और जो गढ़े में धागा होता है वो कितमीर है। इतना भी मैं कम नहीं करूँगा तेरे हक में से। अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारा एक खजूर तो क्या, आधा खजूर क्या, उसका धागा भी दिया होता तो वो भी ज़ाया नहीं होगा। ये वादा किसने किया? अल्लाह ने किया। सूरह कहफ देखो, ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह ने बंदों पर जुल्म ना करने का फैसला किया है, और जो अमल तुमने किया है उसको हाजिर पाओगे। वादा किया अल्लाह ने, ववजदू मा अमिलू हाजिरा। अल्लाह का वादा ये। अल्लाह ने कहा कि हम ज़मीन व आसमान में कहीं भी तेरा अमल है हम लाएंगे। याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको लाएंगे। तो इस आयत में ये खर्च करने की बात है। हर आदमी सोचे कि मैं अपनी आखिरत के लिए जो मुझे दिया है मेरे रब ने, उसमें से मैं खर्च करूँगा। ये सदक़े नाफिला है। सदक़े नाफिला किसको देना ये नहीं पूछना है, अल्लाह का हर बंदा हकदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तसद्दक़ू तसद्दक़ू अला अहलिल अदियान कुल्लिहा। जितने मज़ाहिब वाले हैं हर मज़ाहिब वाले पर सदका करो, मना नहीं। पारा 28 की आयत है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम। तबर्रो तुम उनको भी दे सकते हो जो तुमसे लड़ते नहीं हैं, अगरचे वो मोमिन नहीं हैं, अगरचे तुमसे तुम्हारे घरों से तुमको निकालने में आगे नहीं है, अगरचे मुवाफ़क़त ईमान में नहीं है लेकिन इस इंसानियत में तो है, उनको भी दे सकते हैं। बहैसियत इंसान वो भी हकदार है। हाँ, जो सदक़े वाजिबा है जैसे ज़कात है या ईद उल फ़ित्र का सदका है, इसमें बहरहाल इख्तिलाफ है, लेकिन जो सदक़े वाजिबा है ज़कात, ये किसी काफिर को नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर ने कहा है जिनके मालदारों से ली जाएगी उन्हीं के गुरबा पर खर्च की जाएगी। इन्नमा तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम खुज़ मिन अग़नियाइहिम व तुसद्दक़ु व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। जिनके मालदारों से ली जाएगी उन्हीं के गुरबा पर खर्च की जाएगी। तो ये हुक्म में सराहत आ गई है, जितने नवाफिल सदक़ात हैं सबको देना जायज़ है। उसके बाद फरमाया, ये सिफ़तें किसकी हो गई? ये हैं मुख़बितीन, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के हुक्म पर राज़ी होने वाले, अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी होने वाले। अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी होने वाला मामूली चीज़ नहीं है, उसके ईमान की तस्दीक अल्लाह के रसूल ने की है। वस्साबिरीना अला मा असाबहुम पर मैंने एक हदीस सुनाई है, एक और ताज़ा कर लीजिए। एक मरतबा हुज़ूर पाक ने सहाबा का इम्तिहान लिया। पूरे सहाबा का हुज़ूर इम्तिहान लेते थे, और कभी कभी इम्तिहान में सहाबा कामयाब हो जाते थे और कभी कभी बोलते थे हमें नहीं मालूम, आप बता दीजिए। इससे इल्म बढ़ता है। इल्म से, इल्म को बढ़ाने से मुबाहिसा ज़रूरी है। तो आपने पूछा तुम मोमिन हो, तुम सब लोग मोमिन हो? ये हुजूर ने सहाबा से पूछा। सहाबा परेशान कि हम तो कलमा पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है, फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? फ़हल अंतुम मोमिनून। बड़े खामोशी के साथ, किसी की आवाज़ नहीं आई तो हज़रत उमर बोलते हैं, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ हम मोमिन हैं अल्लाह के रसूल। हज़रत उमर को हुजूर ने नाम कह के छोड़ नहीं दिया, कहा उमा अलामत ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है, कैसे जान लें हम कि तुम मोमिन हो? 3 बातें कहा हज़रत उमर ने, वही सुनाना चाह रहा हूँ। क्या कहा हज़रत उमर ने? ये 3 चीज़ें हज़रत उमर ने अपनी तरफ से अखज़ करके अल्लाह के नबी के सामने पेश किया है। नशकुरु अलल रखा व नस्बिरु अलल बला व नरज़ा बिल क़ज़ा। नशकुरु अलल रखा, खुशहाली में शुक्र करते हैं। नस्बिरु अलल बला, बलाओं पर सब्र करते हैं।
व नरज़ा बिल क़ज़ा, और जो फैसला रब का होता है उस पर राज़ी होते हैं। ये तीनों बातें सुनकर क्या कहा हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कहा? मुअमिनून अंतुम व रब्बिल काबा। नबी कसम खा रहे हैं रब्बे काबा की। फरमाया रब्बे काबा की कसम है तुम मोमिन हो। अगर ये तीन सिफतें आ गई तो तुम्हारे ईमान में शक नहीं है, और जिसके ईमान में शक नहीं है उसके साथ फरिश्तों के रहने में शक नहीं है, और जिसके साथ फरिश्ते रहते हैं दुनिया में भी, मरते वक्त भी, कब्र में भी, हशर में भी, उसको क्या कमी है? गाइड खड़ा है, साथ लेके जाएगा अल्लाह के घर में। तो मोमिन होने की ये तीन शर्तें हैं, उसमें से एक यहाँ मौजूद देखिए, वह साबिरीन में आ गई है। तो खुशहाली में शुक्र करना, तकलीफ़ों में सब्र करना, चाहे जैसे हालात आए राज़ी हैं अल्लाह के फ़ैसले पर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है नरज़ा बिल क़ज़ा। लोग कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे हमारा मालिक तो वही है जो ज़िंदा है, कभी मरता नहीं, हय्युन ला यमूत है। वो तो हर शय पे कादिर है। उसके होते हुए हमें क्या सोचना है? सोचना है अल्लाह ने कुरान में कह दिया है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान से हुज़ूर की वफ़ात पर यह खुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया था। क्या कहा? मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि आपकी वफ़ात हो गई, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले अल्लाह ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये ऐलान बताता है कि हम अल्लाह वाले हैं, हमको हालात से डराने वाले थक जाएंगे, मर जाएंगे। हालात से डराने वाले खुद मर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है हम उनके नफ़रत की सज़ा उनको ज़रूर देंगे। कुफ्र की, शिर्क की, अदावत की, मुसलमान मज़लूमों पर जुल्म ढाने की सज़ा उनको बहरहाल मिलेगी। अब चाहें तो अब दिखा दूँ, अल्लाह ने कहा नबी से, व इम्मा तुरियन्नका व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ीना नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना मरजिउहुम। अगर आप चाहें तो मैं आपकी आंखों में दिखा दूँ इनको, और नहीं तो इनको मरने के बाद मेरे ही पास आना है, वहाँ देख लेना। यकीन करो अल्लाह के वादे पर। यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये सिफ़तें हैं मुख़बितीन की, जिनकी खुशखबरी अल्लाह ने अता फरमा दी है। ऊपर से बात आ रही थी किसकी? कुर्बानी की। अब कुर्बानी में क्या क्या करें और कैसे कैसे करें समझा दिया। देखो अल्लाह ने वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। बुदना हर वो जानवर जिसमें 7 हिस्से लगते हैं उनको बुदना कहा जाता है, लेकिन लफ्ज़ के एतबार से बुदना सिर्फ ऊँट के वास्ते बोला जाता है। लिहाजा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बुदना का इतलाक़ सिर्फ ऊँट पर होगा, और हमारे यहाँ 7 पर होगा। यानी 7 हिस्से जिनमें बनते हों, चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, सब में लगेंगे बुदना। लफ्ज़ के एतबार से अल्लाह ताला ने बुदना जअलनाहा, हमने बनाया है उस बुदना को, लकुम तुम्हारे लिए, मिन शआइरिल्लाह। शाइर जमा है शाइरह की, अलामत को, जो अल्लाह के अज़मत की निशानियां हैं, अल्लाह के दीन की यादगारें हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, जब कोई शायर में से चीज़ हो जाती है तो उसकी ताज़ीम की जाती है। जैसे ऊपर आया मिन अज़मिल उमूर आया है, या तक़वल क़ुलूब आया है। जो भी शायर में से हो उसकी इज़्ज़त करना है। पहले ज़माने में, बल्कि आज भी है, हम लोग यहाँ चूँकि यहाँ दूर बहुत है, हाजी जब हज करने जाता है तो रास्ते में डाकू मिलते थे, लूट लेते थे। लेकिन उन डाकुओं को बताने के लिए कि ये ऊँट ज़बह होने जा रहा है, अल्लाह के लिए जा रहा है, अल्लाह के घर को जा रहा है, तो थोड़ा सा ज़ख़म लगा देते थे ऊँट को, दाईं तरफ ज़ख़म, खून टपकता रहता था। उसको भी शायर ही कहते हैं। रास्ते में कोई भी इंसान देखता तो इनको छेड़ता नहीं, ये तो अल्लाह के घर जा रहे हैं। यानी डाकू भी इसका लिहाज करता था। आज के लोग जो अज़मत की जगहों का एहतराम नहीं करते, उन डाकुओं से आगे जा चुके हैं, याद रख लो। वो डाकू भी एहतराम करता था। लुटेरे
जो काफिले को लूट लिया करते थे, इन ऊँटों को नहीं छेड़ते थे। खून टपक रहा है, ये शईरा अल्लाह के खातिर जा रहा है। और बाज़ दफ़ा उनके गले में चप्पलों का हार डाला जाता था कि ये तो पहले से जा रहे हैं ज़बह होने के लिए, ये तो पहले से ही अल्लाह की खातिर जा रहे हैं, इनको क्या मारेंगे अब। अलामत, पहचान, इनको छेड़ते नहीं थे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आखिरत तबाह हो चुकी है, तो वो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते हैं, वो हर जगह अपनी गंदी सियासत ही चलाना चाहते हैं। यहाँ अल्लाह ने वाज़े किया है कि ये तुम्हारे लिए शाइरा हैं, अल्लाह के शाइर में से हैं। लकुम फ़ीहा खैर, तुम्हारे लिए इसमें खैर है। क्या खैर है? हर बाल के बदले नेकी है, यह आखिरत का खैर है। और यहाँ तो सब जानते हैं क्या खैर है। चमड़ा तुम्हारे लिए, बाल तुम्हारे लिए, हड्डी तुम्हारे लिए, गोश्त तुम्हारे लिए, लोगों की मोहब्बत तुम्हारे लिए। जिनको खिलाएंगे खाएंगे वो तुमसे महबूब होगा, तो तुम्हारे वास्ते इसमें सरापा खैर है। लकुम फ़ीहा खैर, तुम्हारे लिए इसमें खैर ही खैर है। हदीसें बहुत हैं। एक सहाबी हुजूर से पूछते हैं, ये कुर्बानियाँ हैं क्या? मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं अल्लाह के नबी? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कहा तुम्हारे अब्बा इब्राहीम की सुन्नत है। फमा लना फ़ीहा, फिर हमारे लिए क्या है इसमें? सहाबा कैसा पूछते थे, फमा लना फ़ीहा, हमारे लिए इसमें क्या है? सुन्नत तो दादा की है, हमें क्या मिलेगा? फरमाया लिकुल्लि शारतिन हसना, हर बाल के बदले नेकी। हर बाल, गिन सकते? हर बाल के बदले नेकी। फरमाया अगर बाल नहीं है, ऊन है तो? फरमाया मिनस्सूफी, मिनस्सूफी हसना, हर बाल नहीं, हर ऊन के बदले भी नेकी। कितना नेकी मिलेगी, गिन सकते हैं आप? इसलिए कुर्बानी से गुरेज नहीं करना, क्योंकि उनका दिन मुकर्रर है, दिन मुतय्यन है। हमारे पास 3 दिन है, 10, 11, 12, 3 दिन। बाज़ रिवायतें इमाम शाफ़ी की आती हैं, उनके पास 4 दिन है, लेकिन अफजल तो पहले दिन है। तो लिहाजा अफजल पे अमल करने की कोशिश करना। कोई रुकावट आ गई तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा हमारे पास नहीं है। फरमाया तुम्हारे वास्ते इसमें खैर है, दुनियावी लिहाज से भी खैर है, उखरवी लिहाज से भी खैर है। कितने बंदे ऐसे हैं जो ज़िंदगी में पहले दिन, एक दिन, यानी सिर्फ ज़िलहिज्जा में गोश्त खा पाते हैं, उन्हें नहीं मिलता। आपको अंदाज़ा नहीं है। आप ऐसे इंसान को अगर गोश्त खिलाएंगे तो उसके दिल से कैसी दुआ निकलेगी, अंदाज़ा है आपको? ये सब के लिए है। और अगली आयतों में आ रहा है, अगली आयतों में आ रहा है, अल्लाह फरमाता तुम्हारे वास्ते खैर ही खैर है। फ़ज़्कुरू इस्मल्लाह अलैहा, बस नाम लो अल्लाह का उस पर। सवाफ, सफ़ मालूम खड़े होते नमाज में, ये सफ़ जिहाद की भी होती, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, और ये सफ़ें कुर्बान गाह में ऊँटों की भी होती। ये है सवाफ। जब सब के सब सफ़ में जमा हो जाएं, इनको खड़े होकर ज़बह करते हैं। 3 पैर खुले रहते, 1 पैर बांध देते हैं, और इनके हलक में नेज़ा मार के नहर किया जाता है। यह है वनहर। नहर यानी वनहर, वनहर पे अमल है। तो इनको नेज़ा मार के ज़ख्मी करके उसके बाद जब इनका खून निकल जाता है तो ये गिर जाता है। फ़ैदा वजबत जुनूबुहा अय फ़ैदा सकतत जुनूबुहा, जब गिर पड़ता है दाएं या बाएं किसी एक तरफ में, फ़कुलू मिनहा, तो खाओ उसमें से। व अतइमू, और खिलाओ, सिर्फ खाओ नहीं। क्या है यहाँ? यही मौजूद है। फ़कुलू मिनहा, खाओ उसमें से। व अतइमू, और खिलाओ उसमें से। बहुत से लोग खाते हैं, खिलाना नहीं चाहते, ये सही नहीं है। आप खाएं भी और खिलाएं भी। इस वास्ते मुस्तहब है 3 हिस्से करना। एक हिस्सा अपने घर वालों को, एक हिस्सा दोस्त अहबाब को। दोस्त अहबाब में कौन है मालूम है आपको? आपका खाना ना खाए मगर मुत्तकी, और आप खाना ना खाएं मगर मुत्तकियों का। वला ताकुल वला याकुल तामका इल्ला तक़ियुन वला ताकुल इल्ला मिन तक़ियिन। मुत्तकी को खाना खिलाना है, मुत्तकी से खाना खाना है,
क्योंकि अंदर ख़राब माल नहीं जाना है और अच्छा माल भी किसी ख़राब के अंदर नहीं जाना है, ये कोशिश करना है। हदिये के ताल्लुक़ से बोल रहा हूँ, ये हदिये में सराहत की है। बहरहाल इसमें से खाना भी है और खिलाना भी है। किसको खिलाएंगे? अल्लाह ने ख़ुद कहा अल-क़ानिअ वल-मुअतर व अतइमु, खिलाओ। किसको? अल-क़ानिअ, क़नाअत करने वाले को क़ानिअ कहते हैं। जो इंसान कहीं ना जाए, जहाँ है वहीं रहे, जो मिले उस पर राज़ी है, कम हो या ज़्यादा हो, भूखा हो या पैसा हो। क़नाअत करने वाले को क़ानिअ कहते हैं। क़नाअत करना एक ऐसा वस्फ़ है जिससे इंसान खुददार बनता है, इम्तियाज़ी शान है। किसी ने पूछा कि मैं क़ानिअ बनना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा गनी बनना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा गनी। हुज़ूर पाक ने कहा तुम किसी के माल पर निगाह मत रखो, जो तुम्हें मिल जाए उस पर क़नाअत कर जाओ, तुम अगनन नास बन जाओगे। अगनन नास, सबसे बड़ा गनी कौन है? जो अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी और खुश है, किसी इंसान के माल को नहीं देखता, तो उसको क़ानिअ कहते हैं। खिलाओ उसको भी। नंबर 2 वल-मुअतर, इअ्तिरार। मुअतर जो अरबी लफ्ज़ है, इसको आप उर्दू में कह लो मुज़तर। मुज़तर माने बेकरार, मांग रहा है, जहाँ मिल सकता वहाँ पहुँच रहा है, जहाँ चांस है कि मिल सकता वहाँ चला जा रहा है। पहले ज़माने में हुज़ूर पाक का हुक्म था जब दूध निकालो तो दूध निकालते वक्त वहाँ निकालो जहाँ लोग पानी लेने आते हैं, ताकि पानी लेने वाले तुमसे थोड़ा दूध भी ले सकें, उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो मुअतर के माने जो ऐसी जगहों में जाता है जहाँ मिलने का चांस है, उसको भी खिलाओ। जो क़नाअत करके बैठा है अपनी जगह पे, उसको भी खिलाओ, दोनों को खिलाओ। इन दोनों को खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे तो कितने हिस्से हुए? यही देख लो, यही देख लो। इन दोनों को खिलाएंगे और आप खुद भी खाएंगे तो कितने हिस्से हुए? 3 हिस्से हुए। पहले हुक्म था 3 दिन में ख़त्म कर देना, फिर बाद में हुक्म आया जब तक चाहे खा सकते हैं। 3 हिस्सा करने के बाद आपका हिस्सा नहीं ख़त्म हुआ, आप खाओ, सुखा के बनाओ कबाब, फ़र्क नहीं पड़ता, अचार बनाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हिस्सा इनको देना है, इन तीनों को देना है। अल्लाह ने क्या कहा? तुम समझते हो ये मेरा माल है और मेरे कब्ज़े में है, मेरे इख्तियार में है। जुमला सुनो आगे, अल्लाह की शान है, क्या किताब है। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम, इसी तरह तुम्हारे लिए इन जानवरों को हमने मुसख्खर कर दिया है। इतना बड़ा जानवर है, अगर एक लात मारा ना, हाँ ज़िंदगी भर याद रखेंगे, ज़िंदगी भर। एक लात मारा तो भूलेंगे नहीं। मगर ऐसे जानवर 10-10 हैं, 20-20 हैं, 100-100 हैं। इतना बड़ा डंडा लेके एक बच्चा हकाल रहा है, भागे जा रहे हैं सब। एक बच्चा, ये मैंने सुना नहीं है, मैंने सब किया है बचपन में, सब जानता हूँ मैं। भैंसों के साथ, बैलों के साथ, गायों के साथ, बकरियों के साथ, मुर्गियों के साथ अल्लाह ताला ने सब काम करा के भेजाया है आपके पास, कोई बाकी नहीं है। तो छोटा सा एक बच्चा एक डंडा लेके 100 को हकालता है। अल्लाह फरमाते हैं हमने मुसख्खर किया है। वो ज़बान नहीं खोलता, वो लात नहीं मारता। हाँ तुम छेड़ेंगे तो और बात है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसको मुसख्खर किसने किया है? एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके हकालता है, सैकड़ों गायों को लेके जाता है। ये हमने मुसख्खर किया। कज़ालिका सख्खरनाहा, हमने तुम्हारे ताबे कर दिया है इसको, लकुम, तुम्हारे लिए। लोग कहते हैं तुम्हें क्या हक है ये बता दो, हमारे लिए पैदा किया अल्लाह ने, ये लकुम है। लकुम माने तुम्हारे लिए। अगर इसको हम नहीं खाएंगे तो सड़कों पे लोगों को ये तकलीफ़ देंगे, सताएंगे। आज कितनी शिकायतें हो रही हैं कि इनको छोड़ दिया जाता है, कोई देखता नहीं है, कोई खिलाता नहीं है, कोई पिलाता नहीं है। इनसे लोगों के खेत बर्बाद हो रहे हैं और बीमार होकर मर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इनका मकसद ही नहीं मालूम। लकुम, तुम्हारे लिए।
लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम शुक्र करो, यानी शुक्र की तारीफ़ क्या है? जब नेमत मिले तो नेमत के साथ नेमत देने वाला भी याद आए, नेमत के साथ मुनइम याद आए। नेमत को नेमत देने वाले की मर्ज़ी में इस्तेमाल करे, नेमत को नेमत देने वाले की नाफरमानी में खर्च ना करे। ये तीन चीज़ें कर लिया आपने तो आप शाकिर हो गए। लअल्लकुम तशकुरून। अब आगे लोग क्या करते हैं मालूम? दिखावा बहुत करते हैं, बड़ी रान, बड़ा ऊंचा, बहुत बड़ा। अल्लाह फरमाती है सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे जानवर की खाल और चमड़ा और गोश्त और खून ये सब नहीं देख रहे हैं, तेरे दिल पे निगाह है मेरी। दिल में क्या है तेरे? दिल में अगर ये है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूं तो बस हमारे वास्ते काफ़ी है। तुम्हारा गोश्त चमड़ा हमको पहुंचते नहीं, तुम्हारे पास रहता, तुम्हारी जेब में पैसा है तुम्हारे पास रहता, तुम खर्चा किए फ़कीर के पास जाता, कुर्बानी का गोश्त तुम खाते, चमड़ा तुम किसी को खैरात करते, खून बह जाता, हमारे पास सिर्फ तक़वा आता। इस नीयत से खर्च करना हमेशा बड़ी अहम बात है। ये हर अमल में आपकी नीयत पहुंचती है अल्लाह के पास। इसलिए हमारे नबी का फरमान है नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली। मोमिन का अमल, मोमिन की नीयत सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, अमल से ज़्यादा अच्छी नीयत होती है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, नहीं पहुंचता है अल्लाह के पास उस कुर्बानी का गोश्त। लन, लन माने हरगिज़ नहीं, लैसा नहीं आया, ला नहीं आया, लम नहीं आया, लन, लन माने हरगिज़ नहीं, यानी किसी शक्ल में नहीं पहुंचता। लफ्ज़ लन इस्तेमाल हुआ। यनाला, नाला यनालू के माने हासिल होना, पहुंचना। नवाला मालूम है? नवाला जो यहाँ तक आता वो नवाला है, इसी से बना है वो भी। नवाला जो मुँह तक आए और नाला जो ऊपर तक जाए। नाला कौन सा नाला? बस है अपना एक ही नाला, अगर पहुंचे वहां। यूं तो करते हैं बहुत से नालों फरियाद हम, इनसे रोते उनसे रोते, हर एक के पास रोते रहते ना, लेकिन हमको वो एक नाला जो वहां पहुंच जाता है वो हमारे वास्ते काफ़ी है। बस है, बस है, हमको एक ही नाला अगर पहुंचे वहां। यूं तो करते हैं बहुत से नालों फरियाद हम, तो अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं पहुंचता है अल्लाह के पास। लुहूम जमा है लहम की, गोश्त नहीं पहुंचता। लुहूम जामा क्यों लाए? किसी जानवर का कोई गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता। वला दिमाऊहा, दिमा दम की जमा है, उसका खून भी नहीं पहुंचता। वलाकिन, और लेकिन, लेकिन हर्फ इस्तिदराक है, पहले के माने की नफ़ी करके नया माना साबित करता है। वलाकिन यनालुहु, पहुंचता है उसके पास अत्तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तक़वे की बात पीछे आ चुकी है, तुम में तुम्हारे अंदर कितना खौफ अल्लाह का है ये अल्लाह के पास पहुंचता है। कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम, इसी तरह अल्लाह ने मुसख्खर किया है उस जानवर को तुम्हारे लिए। लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई बयान करो, अल्लाहु अकबर कहो, या इससे मुराद तकबीर तशरीक़ है ज़िलहिज्जा वाली, वो तकबीर करो। लितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की किब्रियाई बयान करो। अलामा हदाकुम, उस पर जो तुमको अल्लाह ने हिदायत दे दी, रहनुमाई कर दी, गाइड कर दिया, रास्ता बता दिया, सही काम करने का मौका दे दिया। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और खुशखबरी सुना दो एहसान करने वालों को। यह मुहसिनीन कौन है? बहुत प्यारा लफ्ज़ है, जैसे मुत्तकीन, जैसे मुहसिनीन और जैसे मुखबितीन, ऐसे ये प्यारा लफ्ज़ है। मुहसिनीन, मुहसिन की जमा है, एहसान का दर्जा होता है। पहले मुस्लिम, फिर मोमिन, फिर मुत्तकी, फिर मोहसिन, दर्जे हैं। लंबी तशरीह है, 5 मिनट बाकी है, लंबी नहीं कर सकता, ये खुलासा सुन लो। हदीस जिब्रील में एक लंबी हदीस है, उसका नाम क्या है? हदीस जिब्रील। जिब्रील मर्द की शक्ल में हुजूर के पास बैठे, तशहुद की बैठक में अपना हाथ नबी के घुटने पर रख दिया, सवाल किया।
उसका नाम है हदीस जिब्रील। लंबे सवालात हैं, उसमें एक सवाल ये है मल एहसान, एहसान क्या है? हुजूर पाक ने जवाब दिया अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। तुम अल्लाह की इबादत करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं हो सकता तो इतना यकीन करो वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। ये है दर्जा एहसान। इस दर्जे पर बंदा अगर आ गया तो मोहसिन बन जाता, उसकी जमा मोहसिनीन आती है। उसके बाद एक शिकायत थी, मक्का के 13 साल जुल्म हुआ, जैसे यहाँ 14 साल जुल्म हुआ, वहाँ मक्के में 13 साल जुल्म हुआ। सहाबा परेशान होकर शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह ने ज़मीन पर वादा किया कि यह हम सुलह हुदैबिया में बात कर रहे हैं। हुदैबिया के बाद सन 6 हिजरी में हुदैबिया हुई और 8 में मक्का फ़तह हो गया। इन 2 सालों के दरमियान जुल्म घटते 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 पूरा मक्का फ़तह हो गया, अल्लाह का वादा पूरा हो गया। इस आयत में देखो वादा, इन्नल्लाह युदाफ़िउ, बेशक अल्लाह मुदाफ़ियात करता है, दिफा करता है, डिफेंस करता है अनिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता खव्वान, खयानत बहुत करने वाला, कफूर शकूर के वजन पर है, नाशुक्री करने वाला। तो कफूर कुफरान नेमत से है, गफूर और शकूर के वजन पर है, और खव्वान कव्वाल के वजन पर है, बहुत ज़्यादा खयानत करने वाला। यहाँ तक कि वो बैतुल माल को भी नहीं छोड़ता, वक्फ के माल को भी नहीं छोड़ता, हाँ वक्फ की ज़मीनों को भी नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों को बहुत खव्वान कहा गया है। तो बहुत ज़्यादा खयानत करने वाले नाशुक्रे इंसानों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला ने दिफा का फ़ैसला कर लिया है। सन 6 हिजरी में यह वादा हुआ, घटते घटते 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया। और मक्का फ़तह होने का ज़रिया क्या बना, अगली आयतों में वजाहत आ रही है। अल्लाह के वजह से रुकू पूरा हो गया, बात ख़त्म हो गई है।